जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रो राटा के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आया है कि सर हमें प्रो राटा के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं सर हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी हमें क्वेश्चंस करते हुए डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा टेंशन मत लो। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और क्लास करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लो, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में भी हम प्रो राटा के ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज की क्लास के बाद आपको प्रो राटा कभी परेशान नहीं करेगा, पक्का, ठीक है। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो देखो दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आराम से समझते हैं कि भाई प्रो राटा में एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन है हमसे हो जाएगा। देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, प्रीमियम नहीं है इसमें, ठीक है। एंड कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। पहली बात तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, यस बिल्कुल हो चुका है। द अमाउंट इज बैलेंस, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। अच्छा, 30 की एप्लीकेशन है, 50 की अलॉटमेंट है, बाकी कितना बच गया 20 की आपकी कॉल है। तो बेसिकली आपका 100 रुपीज़ का शेयर है, जिसमें से आपकी 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 50 की अलॉटमेंट है और आपका 20 रुपीज़ का क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल राइट। इसके बाद क्या बोला, द कंपनी मेड अलॉटमेंट एज अंडर। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास शेयर्स एप्लीकेशंस कितने की हैं, 1 लाख शेयर्स की। आप अलॉट कितना कर सकते हो, सिर्फ 50,000। तो कैसे उन्होंने अलॉटमेंट करी है, देखो उन्होंने क्या किया, कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई है, कंपनी कभी कभी उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है कि 30,000 शेयर्स को अलग कर दिया, 50 को अलग कर दिया, 20 को अलग कर दिया। अब कंपनी वो कैसे करती है वो सब हमें नहीं पढ़ना है, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। पहली कैटेगरी क्या बोला उन्होंने कि पहली कैटेगरी में उन्होंने 30,000 एप्लीकेशंस रखी और उस 30,000 एप्लीकेशंस को 30 के 30 दे दिए। वाह, उन्होंने क्या बोला कि चलो इस 30,000 एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स अलॉट किए जाएं। परफेक्ट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है। अब सेकंड जो आपकी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, इसको जरा ध्यान से देखो। इसमें क्या हुआ है सर, इसमें ये हुआ कि सेकंड कैटेगरी थी जिसमें 50,000 एप्लीकेशंस थी। उन्होंने क्या बोला, यार 50,000 तो हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतने अलॉटमेंट है ही नहीं, इतने शेयर्स तो हम अलॉट कर नहीं सकते। तो 50,000 को उन्होंने कितने शेयर्स अलॉट करे, 20। ये सुनो भाई, अगर 30 को 30 दे दिए थे तो मुझे बताओ ना, शेयर्स मैक्सिमम कितने अलॉट हो सकते हैं। सर शेयर्स मैक्सिमम 50,000 ही अलॉट हो सकते हैं, सही बात है। आपके पास एप्लीकेशंस कितने की, 1 लाख की। तो पहली कैटेगरी में आपने 30 को 30 दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। कैटेगरी बी में क्या हो रहा है कि भाई 50,000 एप्लीकेशंस को आप कितने दे रहे हो, 20,000। तो आपके पूरे 50 हो गए, हाँ सर पूरे 50 हो गए। लेकिन अभी भी आपके पास 20,000 एप्लीकेशंस रखी हुई हैं, उन 20,000 एप्लीकेशंस को आपने क्या बोला, माफ़ कर दो, हम आपको अलॉटमेंट नहीं दे सकते, मतलब कोई भी शेयर नहीं दिया। ये क्या है, यहाँ पे आप उनको पैसा रिफंड कर दोगे। क्या कर दोगे, पैसा रिफंड कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट अंडर कैटेगरी बी। भाई जो सेकंड कैटेगरी है ये क्या है, प्रो राटा। अरे क्या लिखा है यहाँ पे, प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने प्रोपोर्शनेट शेयर्स दिए हैं। आप 50,000 एप्लीकेंट्स को कितने दे रहे हो, 20,000 शेयर्स दे रहे हो, दिस इज प्रो राटा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, आपके पास जो एप्लीकेशन मनी आई होगी वो कितने शेयर्स की आई होगी, 50,000 शेयर्स की। कितने शेयर्स की, 50,000 शेयर्स की। आप शेयर्स दे कितने रहे हो, 20,000। इसका मतलब आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है कितने शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स पे। तो जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको आपको अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना है, इतनी सी बात बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। देखो फटाफट से कैसे करेंगे। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हमें मेनली जो वर्किंग करनी है वो किसकी करनी है सर, प्रो राटा किसकी करनी है सर, प्रो राटा की करनी है ना। जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो किसमें करनी है, प्रो राटा में करनी है। सर काय को, अरे देखो ना, आप 30,000 शेयर्स को 30,000 दे रहे हो तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही। 20,000 को तो वापस कर रहे हो, बिल्कुल सही। मेन वर्किंग किसकी होती है, प्रो राटा की। अच्छा ठीक है सर, क्या वर्किंग होती है, अरे वही तो सीखेंगे बेटा। देखो ना, वर्किंग नोट, सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछूंगा, अमाउंट, या सिंपली लिखूंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अरे आप बताओ ना मुझे, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलो ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, अरे ऑन 50,000 शेयर्स।
अरे मुझे बताओ ना, ये कैटेगरी बी जो है, सारा फोकस कैटेगरी बी पे, ना तो ए पे ना सी पे, किस पे, बी पे, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स। अरे आपके पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है, 30 रुपीज की एप्लीकेशन है। हाउ मच सर? 30। तो बेटा 30 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये? अरे 50,000 इंटू 3 1,50,000, ये हो गया 15 लाख। ओह यस, कितना हो गया? 15 लाख। अरे लेकिन, अरे किंतु परंतु लेकिन, मुझे एक बात बताओ, आपको एप्लीकेशन मनी कितने का मिला? 50,000 का। अरे आप शेयर दे कितने रहे हो? 20 है, हाँ 20। कितना दे रहे हो? 20। तो इसका मतलब एक्चुअली में, अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअली में एप्लीकेशन मनी ड्यू, अरे मेरी बात सुनो ना आप, एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। अरे इनको 20,000 शेयर्स पे कितना एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था? अरे बोलो ना सर। देखो 20 इंटू 36 लाख, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है? अरे जितने शेयर्स इनको मिले हैं, कितने 20,000 शेयर्स। सर 20,000 शेयर्स के हिसाब से तो 6 लाख रुपए देने चाहिए थे। अरे इन्होंने दिए कितने? सर 15 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 लाख रुपीज है एक्सेस। अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ। क्या है सर? 9 लाख रुपीज इस एक्सेस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हाँ सर ये तो निकल गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये तो निकल गया। हाँ सर ये तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का आप क्या करोगे? सर बोला ना उन्होंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को। क्या बोला? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को। अच्छा ठीक है, आप बोलते हो तो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप इनसे अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगने वाले हो? अरे मुझे बताओ ना आप, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आप मुझे बताओ ना अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर देखो इनके पास ना 20,000 शेयर्स है। अरे आप इनके पास 20,000 शेयर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। अलॉटमेंट कितने की है सर? 50 रुपीज की। ओके। तो भाई कितना पैसा मांगोगे? अरे 20,000 शेयर्स है ना? हाँ सर हाँ। अलॉटमेंट कितने की है सर? 50 की। सर 20,000 इंटू 50 सर 10 लाख। अच्छा। तो इनको अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने हैं? 10 लाख। अरे क्या ये आपको देंगे? मान लो एक ऐसा इंसान है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो एक इंसान है जिसने आपको 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी दी थी, लेकिन उसको कितने मिले? 20,000 शेयर्स, ठीक है। इसका मतलब उसने कितना एक्सेस अमाउंट आपको दे रखा है? 9 लाख। कितना सर? 9 लाख। ओके दे रखा है सर। अब मुझे एक बात बताओ, 9 लाख रुपए दे रखे हैं, राइट। अब उससे जब आप अलॉटमेंट मांगोगे तो कितना? 10 लाख। कितना मांगोगे? 10 लाख। अरे क्या वो आपको 10 लाख देगा? नहीं, वो क्या बोलेगा? अरे भूल गए क्या? अरे ये कैसी बात हुई, गजनी हो क्या? अरे भूल गए आप? अरे 10 लाख रुपए तुम मुझसे मांग रहे हो, 9 लाख तो मैंने आपको क्या दे रखा है? अरे पहले ही दे रखा है ना? हाँ सर हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये आपको कितने पैसे देगा? सिर्फ 1 लाख रुपए। अरे अलॉटमेंट पे सिर्फ 1 लाख देगा ना? हाँ। देखो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला था वो अब आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे। कितना? 9 लाख। तो भाई उनसे 10 लाख आपने मांगे, 9 लाख तो वो देने नहीं वाले क्योंकि पहले ही दे रखा। सही बात है। तो बेटा वो आपको कितने पैसे देंगे? 1 लाख रुपीज। कितने देंगे? 1 लाख रुपीज। दिस इज अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। अलॉटमेंट का जो अमाउंट आपको रिसीव होगा। अरे क्या आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो ना समझ में आया क्या? अरे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना कैटेगरी वाला प्रो राटा समझ नहीं आ रहा। बेटा क्या है इसमें कुछ है क्या? नहीं है सर। एंट्रीज, बेटा एंट्रीज तो सीखेंगे बाद में, अभी हमारा मेन पर्पस है ये निकालना कि एडजस्टमेंट होनी कैसे है। क्या आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर समझ में आया, पक्का? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट और ऐड करने वाला हूं, ध्यान से देखो। हाँ जी देखो मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। देखो क्वेश्चन क्या है? कॉन्टिन्यूइंग विद द अबव एग्जाम्पल, मतलब पूरा एग्जाम्पल वही है, बस हुआ क्या? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आपको बस अब ये निकालना है कि अलॉटमेंट पे आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा। इफ मोहन, एक शेयर होल्डर है मोहन, हु बिलोंग टू द कैटेगरी बी। किसको बिलोंग करता है वो? कैटेगरी बी को। अरे प्रो राटा वाली कैटेगरी को, ऑफ कोर्स, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। बी वॉज अलॉटेड 1500 शेयर एंड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन। लेकिन आपको प्रॉब्लम हुई है, टेंशन मत लो। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको दोबारा सिखाऊं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अरे ध्यान से सुनो ना मेरी बात, इसको थोड़ा साइड करें। हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है? मोहन। अरे जिसका नाम क्या है? मोहन। और इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? अलॉटेड 1500 शेयर्स। अच्छा ठीक है। इसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? बोलो सर आसान है ना, अरे 1500 शेयर इसको अलॉट हुए हैं,
50 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो 7,50,000 इसने नहीं दिया। अरे बेटा इतना आसान थोड़ी है, 7,50,000 नहीं, 75,000 इसने नहीं दिया। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्यों? अरे मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, यही तो गलती नहीं करनी हमें। क्या बोला? हु बिलोंग टू कैटेगरी बी। अरे कैटेगरी बी में क्या हुआ था? प्रोराटा। अरे कैटेगरी बी में क्या हुआ मेरे दोस्त? प्रोराटा। सर मतलब ये कि अगर इसको 1500 शेयर मिले हैं, इसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके इसको 1500 मिले हैं। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे है कि 50,000 की एप्लीकेशन मनी आई, तब जाके 20,000 शेयर्स अलॉट करे। तो मैं सिंपली मैं बोल सकता हूं क्या, 5:2 की रेशियो है। अगर आपने 5 की एप्लीकेशन दी है तो आपको 2 शेयर मिल रहे हैं, 5 की दी है 2 मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। अरे इसको मिले कितने? अलॉटेड लिखा है, अप्लाइड नहीं लिखा क्वेश्चन में। क्या लिखा है? अलॉटेड। कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 1500। अरे कितने शेयर अलॉट हुआ? 1500। तो बेटा इसने एप्लीकेशन मनी तो ज्यादा की दी होगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इन केसेस में क्या करना है, आपको निकालना है अप्लाइड शेयर। मेरी बात सुनो सर, ये कब करना है? सुनो मेरी बात सुनो, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपका प्रोराटा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोराटा हो रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर मुझे ये निकालना है कि मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यार ये आसान है, ये बहुत आसान है। देखो 5 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कितना मिला? 2। अरे 5 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, यही चल रहा है। हाँ सर। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मुझे एक बात बताओ, 1 शेयर कब मिलेगा? अरे 1 शेयर कब मिलेगा? आप क्या बोलोगे? अरे सर आसान है ना, 2 मिल रहे हैं कब? जब 5 के लिए अप्लाई करोगे। अरे 1 कब मिलेगा? जब 5/2। अरे ये चला गया डिनोमिनेटर में। अरे 1 कब मिलेगा? 1 कब मिलेगा सर? जब 5/2 के लिए अप्लाई करोगे। मैंने सिंपली क्या किया, देखो ना, अगर जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा, और सिंपलीफाई करता हूं। अगर मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई? 5/2 1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई 1 शेयर कब मिलेगा? 1 शेयर मिलेगा जब 5/2 शेयर के लिए अप्लाई करोगे। बोलो हाँ या ना? सर पॉइंट में बेटा एग्जांपल है, किसमें? 5/2। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा तो मुझे बताओ ना आप, 1500 शेयर कब मिलेंगे? अरे 1500 शेयर कब मिलेंगे? तो मतलब दोनों साइड को 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या बोलोगे? सर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1500। अरे 1 शेयर तब मिलेगा जब 5/2 अप्लाई करोगे। 1500 कब मिलेंगे? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1500। सर ये तो बहुत आसान है, राइट? इसको करने का आसान तरीका भी है। देखो ये तो मैंने आपको समझाया, बहुत ही बेसिक। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये पिछले क्लास में बोला था, ठीक है? बस यहां पे लिख लो कि दिस इज अप्लाइड शेयर, दिस इज अलॉटेड शेयर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आपको क्या निकालना है? अप्लाइड शेयर। क्या निकालना है? अप्लाइड। आपको दिया क्या हुआ है? अलॉटेड। मेरी बात सुनो, अगर मुझे अप्लाइड निकालना है, मुझे क्या दिया है? अलॉटेड। तो 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, कौन सी निकालनी है? अप्लाइड। तो अप्लाइड वाली ऊपर, अलॉटेड वाली नीचे। इससे आसान क्या बताऊंगा मैं आपको? अरे ये 1500 आपको दे रखे हैं, आपको हमेशा गिवन होगा 1500 1000 जो भी है। ये क्या है? आपका अलॉटेड शेयर। आपको क्या निकालना है? अप्लाइड। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेशियो से। अब रेशियो में ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ये दिक्कत होती है। तो मैंने क्या बोला, जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको रखो न्यूमरेटर में, और जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको रखो डिनोमिनेटर में। इससे आसान क्या बोलूं मैं? समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। कितना होगा ये? 1500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। सर 3750 शेयर्स, 3750 शेयर। समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारे मोहन जी हैं, इन्होंने 3750 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। अरे तब जाके इनको 1500 शेयर मिले हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है? सर ये क्यों निकाल रहे हैं, अभी बताता हूं, सुनो। अब अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अरे मोहन जी ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा? सर देखो 3750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन कितने की है सर? 30 रुपीज की। 30 की है ना बेटा? हाँ। तो 3750 इंटू 30, सर इन्होंने एप्लीकेशन मनी दी है 112500। अरे क्या इनको 112500 देने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? अरे ये आपके 3750 शेयर की एप्लीकेशन मनी है, हाँ या ना? आपको शेयर कितने मिले? 1500। तो अगर मैं यहां पे लिखूं अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन मतलब इनको एक्चुअली में देना कितना चाहिए था कि भाई अगर मुझे 1500 शेयर ही मिलने हैं तो मैं 1500 भी एप्लीकेशन मनी दूंगा। मतलब सर मतलब 45,000।
बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, समझ में आ गया। इसका मतलब इन्होंने कितना एक्सेस अमाउंट दे रखा है? 67,500। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? कितना एक्सेस अमाउंट दे रखा है? 67,500, राइट? दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जिनको ऐसे समझ में आ गया ऐसे ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं। देखो 3750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिले कितने? 1500। इसका मतलब कितने एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? अरे कितने एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? इन्होंने अप्लाई किया था 2250। तो 2250 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी इन्होंने ज्यादा दी होगी। हाँ सर, आप देखोगे तो वही सेम अमाउंट आएगा। कितना? 67,500। सिंपल है। हाँ, इतना एक्सेस एप्लीकेशन इन्होंने फालतू दिया। अब मैं इनसे पूछता हूं कि भाई साहब ये एक्सेस मनी का क्या करोगे? सर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अरे क्या करोगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। मतलब मोहन जी से जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे ना, ठीक है, तो मोहन जी जितना भी अलॉटमेंट का पैसा देना होगा उसमें से 67,500 डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे कि सर देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आप क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, आप क्या बोलोगे? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इनके पास 1500 शेयर है। अरे अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटेड शेयर पे ही मांगोगे ना, जितने शेयर उसके पास हैं उतने ही शेयर का अलॉटमेंट मांगोगे। कितने हैं? 1500। 50 रुपीज की अलॉटमेंट है, कितना हो गया ये? 75,000। अरे बोलो ना, कितना हो गया? 75,000। एवरीबडी यस सर यस। अरे आप अगर मोहन जी से 75,000 मांगने गए तो मोहन जी क्या बोलेंगे? भैया जी अरे भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? 67,500 तो पहले ही दे दिया, पहले ही दे दिया। इसका मतलब 67,500 इनको नहीं देना। अरे तो कितना देना है? अरे कितना देना है? 7500। कितना देना है? 7500। अरे मजे की बात ये है, ये मैंने क्या लिखा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे आपको पता है क्या मजे की बात क्या है? मोहन जी को सिर्फ 7500 रुपीज देने थे और इन्होंने ये भी नहीं दिए। देखो 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 क्या लिखा हुआ है? फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, इन्होंने नहीं दिए। तो क्या मैं 7500 को कॉल्स इन अरियर बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ सर हाँ। तो इसका मतलब इन्होंने 7500 नहीं दिए। और आपने स्टार्टिंग में मुझे क्या कहा था कि सर इन्होंने 75,000 नहीं दिए होंगे। आपने कैसे निकाला था? आपने निकाला था कि सिंपल सी बात है कि इसके पास 1500 शेयर है और 50 रुपए की अलॉटमेंट है, तो इसने 75,000 नहीं दिए। अरे बेटा जो एप्लीकेशन मनी में एक्सेस दे दिया उसको तो एडजस्ट करो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? अरे अब तो बोलो ना, आप समझ में आ गया? हाँ सर, लेकिन 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 अभी तो क्वेश्चन हुआ नहीं है। अरे सुनो ना, अभी तो आपने क्या निकाला? अभी आपने निकाला कि मोहन ने आपको कितना पैसा नहीं दिया, राइट? आपको मेन क्वेश्चन क्या करना है? मेन निकालना है कि अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, अभी तक हमने क्या किया? अरे ऊपर आओ ना, ऊपर आओ। आपके सामने ये क्वेश्चन था, राइट? आपने क्या किया? आपने किया कि प्रोराटा हुआ है, वो सब हुआ है। फिर आपने निकाला कि जो प्रोराटा वाले शेयर्स हैं, जो आपके प्रोराटा वाले शेयर्स हैं, राइट, जो 50-20 हैं, राइट, उनको आपने एडजस्ट किया। सर कैसे एडजस्ट किया? कि भाई देखो 9 लाख रुपीस उन्होंने एक्सेस अमाउंट दे रखा है। अरे कितना दे रखा है? 9 लाख रुपीस उन्होंने एक्सेस अमाउंट दे रखा है, राइट? तो भाई उनको 10 लाख रुपए मांगोगे आप अलॉटमेंट के और वो आपको 9 लाख तो देंगे नहीं, तो एक तो 1 लाख देंगे। ये आपने किसका किया है? ये आपने सिर्फ किया कैटेगरी बी का। अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ, हमने किसका किया है? ये बस कैटेगरी बी का किया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, ये है इंपॉर्टेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आसान है, कुछ नहीं है, देखो ना, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला? अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूं, मुझे बता दो अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। जितने भी शेयर्स आपने अलॉट करे हैं, जितने भी शेयर्स आपने अलॉट करे हैं, यहाँ पे हमने कितने करे हैं? 50,000। 1 लाख की एप्लीकेशन मिली थी, 50,000 शेयर्स आपने अलॉट करे हैं। तो देखो सिंपल है सर, 50,000 शेयर्स, 50 रुपीज की आपकी क्या है? अलॉटमेंट। तो इसका मतलब है 25 लाख रुपीज। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि अलॉटमेंट पे आपको 25 लाख मिलने चाहिए, लेकिन किंतु परंतु ऐसा होगा नहीं। सर क्यों नहीं होगा? अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक तो क्या हुआ, जो आपके प्रो राटा वाले शेयर्स हैं,
कौन है? प्रो राटा वाले शेयर्स, है ना, ये प्रो राटा। इन्होंने आपको 9 लाख रुपए फालतू दिए हुए हैं। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ। अरे 9 लाख रुपीस एक्सेस दिए हुए हैं, तो क्या ये अब आपको पैसा देंगे? नहीं देंगे। अरे ये आपको पैसा नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप क्या करोगे? लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे कितना? 9 लाख रुपीस। सर बस वही तो था। अरे मेरी बात सुनो, ठीक है, ये कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने क्या निकाला कि हमारा एक शेयर होल्डर है मिस्टर मोहन। अरे उसने अलॉटमेंट पे 7500 नहीं दिए, उसने भी अलॉटमेंट पे 7500 नहीं दिए, तो आप क्या करोगे? 7500 को माइनस करोगे। सर बस, हाँ बेटा बस। लेस कॉल्स इन अरियर, लेस कॉल्स इन अरियर। तो इसका मतलब हो गया कि 25 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए थे, 9 लाख रुपीस आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि प्रो राटा है और इसीलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने एडजस्ट किया। और आपने निकाला कि एक शेयर होल्डर था जिसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया था, वो आपने माइनस किया। तो 25 लाख माइनस 9 लाख माइनस 7500, हाउ मच? सर 15,92,500। ये है जो आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई अब? अरे बोलो ना, हाँ सर क्या इसकी जर्नल एंट्री करा सकते हो? हाँ आ जाओ। अरे इसका जर्नल भी कर लेते हैं, आ जाओ। आराम से समझते हैं भाई, समझ में आना चाहिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो सबसे पहला आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स का रिसीव हुआ? 1 लाख, पूरे 1 लाख रुपए, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन मनी कितने का? 30 रुपीज का। कितना आ रहा था ये? 30 लैक्स। ओ ये यस। अब नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो ना। अरे सर सुन रहे हैं, देखो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है, जो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है डेबिट, कितने का? 30 लाख रुपीस का। इसका आप क्या करने वाले हो? इसका समझते हैं। देखो क्या करोगे? एक चीज जो आपको पक्का पता है कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पता है या नहीं पता? अरे बोलो ना, हाँ सर। हमने कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? 50,000। कितने? 50,000। तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट हमेशा क्या बनता है? जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। कितने? 50,000। हाँ, एप्लीकेशन मनी कितने की है? 30 की, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपका कितना चला गया? 15 लाख। अच्छा सर एक चीज मुझे और भी पता है। क्या पता है बेटा, बताओ ना। अरे आपने क्या किया है सर? आपने कुछ शेयर्स को रिफंड किया है, ऐसा क्या? हाँ, 20,000 शेयर्स को आपने निकाल दिया। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, देखो टू बैंक अकाउंट। अगर 20,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे वापस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। ओके सर एक चीज और, जहां पे प्रो राटा हुआ है वहां पे 9 लाख रुपीस आपको एक्सेस रिसीव हुआ है। वो एक्सेस अमाउंट आप क्या कर रहे हो? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो। अरे हो गई ना एंट्री, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 9 लाख। हो गई क्या? हाँ सर ये इतना मुश्किल तो नहीं है ही नहीं बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। देखो 30 लाख आपको रिसीव हुआ, जिसमें से 15 लाख आपके कैपिटल का पार्ट बना, 6 लाख वापस कर दिए और 9 लाख अब आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो। अब नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे? सुनो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करोगे। क्या करोगे? ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके सर कितने से? आपने 50,000 शेयर दिए, 50 रुपीज की अलॉटमेंट है, कितना? 25 लाख। और ये सारा किसका पार्ट बनेगा? आपके कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख। अब इंपॉर्टेंट एंट्री कौन सी? आपको अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रिसीव हुआ, बैंक में कितना पैसा आया बेटे, इसी का तो वर्किंग नोट बनाया। बोलो हाँ या ना, कि भाई 25 लाख रिसीव होना था, 9 लाख रुपए तो पहले ही मिल गए, तो मिलेंगे नहीं अब। ठीक है, 7500 एक शेयर होल्डर ने दिए नहीं है, तो कितना आएगा? 15,92,500। 15,92,500। कॉल्स इन अरियर है, तो कॉल्स इन अरियर कितना सर? 7500। ओके सर, ओके। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 16 लाख।
सर ऊपर तो 25 लाख से डेबिट हुआ है, ये देखो यहाँ पे 16 लाख, क्योंकि 9 लाख रुपीस से आपने पहले ही क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। 9 लाख रुपीस से आपने क्या कर दिया, पहले ही क्रेडिट कर दिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अरे बोलो ना हाँ सर हाँ। बाकी इसके बाद तो सेम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। हमें एंट्री कहाँ तक करनी थी, अलॉटमेंट तक। पक्का क्लियर हुआ? अरे मैंने इतनी देर लगा के आपको एक क्वेश्चन समझाया, समझाना, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, देखो। ओके सो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आप अपनी बुक के ओवर सब्सक्रिप्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है उस हेडिंग के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं आराम से आपको समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। देखो, सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये बात समझ में आती है, ठीक है। पेबल एज 3 ईयर एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशन आपको 92,000 शेयर्स की मिली है, अलॉटमेंट आपने करी 40 को 30, 50 को 30, 20 को बिल्कुल भी नहीं दिया। अब मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, सोहन हु वाज अलॉटेड 600 फेल टू पे अलॉटमेंट। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आज की क्लास हमारी मेनली फोकस किस पे है कि अलॉटमेंट पे आपको अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। देखो 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 देखो, सबसे पहले मैं किसकी वर्किंग करने वाला हूं, सबसे पहले मैं वर्किंग करूंगा सोहन की। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, 3 कैटेगरीज है, क्या बोला, अच्छा नहीं सोहन नहीं मोहन, सबसे पहले वर्किंग किसकी करेंगे, मोहन की। अच्छा ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। पहली बात तो क्या बोला कि मोहन ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको मिले या नहीं मिले वो नहीं पता, अप्लाई किया। कैटेगरी 1, ये हमारी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 है। अब कैटेगरी 1 में क्या हो रहा है, देखो, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले, 30,000 शेयर्स। सिंपल सी बात है, उन्होंने कैटेगरी बनाई है, क्या बोला, 40,000 के अप्लाई करोगे तो 30,000 मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब एक मोहन है जिसने क्या किया है, अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए। जैसे मैंने बोला प्रो राटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितने हुए हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब अलॉटेड गिवन होता है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड गिवन होता है तो अलॉटेड निकालते हैं। इतनी मत समझ में आती है, ठीक है ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हैं, अभी मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ। देखो 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 देखो, मोहन ने मोहन को शेयर्स अलॉट कितने हुए हैं, कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास रेशियो कितने की है, 4:3 की। अरे हाँ ना भाई, जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको 3 शेयर मिले, यस और नो। जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर मिले, 3। अगेन जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वही करना है, आपको निकालना क्या है, अलॉटेड। क्या निकालना है, अलॉटेड। तो जो अलॉटेड वाला नंबर है वो कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। सर अलॉटेड वाला नंबर कौन सा है, 3/4। क्या मेरी बात समझ में आई, 3/4 और कितने शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 800। क्लियर है ये बात, राइट। 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मुझे क्या निकालना है कि इसको कितने शेयर्स अलॉट होंगे। अरे इसको कितने शेयर्स अलॉट होंगे, क्लियर है ना ये बात, बोलो ना हाँ सर हाँ क्लियर है। आपको अप्लाइड गिवन था, ये देखो आपको अप्लाइड गिवन था, बस आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, देखो देखो देखो, एक और तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आपने लिखा कि भाई 4:3 का रेशियो है, किसका रेशियो है, 4:3 का। 4 अप्लाई करोगे तो 3 मिलेंगे। तो अब अगर आपको अप्लाइड शेयर गिवन है तो अप्लाइड के नीचे लिखो 800, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 800 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो क्या आ जाएगा, अलॉटेड शेयर्स। क्या आ जाएगा, अलॉटेड। ठीक है सर समझ गए, ओके। ये आपका कितना आ रहा है, 600 शेयर्स। कितना आ रहा है, 600 शेयर्स। तो आपने ये निकाल लिया कि जो मोहन है उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको कितने मिले हैं, 600 शेयर। निकाल लिया, हाँ बस इसके बाद तो हो ही जाएगा। देखो देखो देखो, ठीक है। अब इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मेरी बात सुनो, हम ये क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इन्होंने पूरी अलॉटमेंट नहीं दी, नहीं। अगर इसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है और इसको कम शेयर मिले हैं, अरे इसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, इसको कम मिले, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा दिया, एक्सेस अमाउंट दिया, तो एक्सेस अमाउंट क्या होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। क्या होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। जैसे कि ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूंगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो आप क्या बोलोगे, सर इसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन कितने की है,
कितने की है? 3 रुपये की, और 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है तो कितना आ जाएगा? 2400। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, मतलब इसको एप्लीकेशन में एक्चुअली देने कितने थे, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, तो आप क्या बोलोगे? सर 600 शेयर इसको मिले हैं, 600 मिले हैं, तो इसका मतलब इसको 3 रुपये 600 के हिसाब से देने चाहिए थे, विच इज़ 1800। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 600 रुपीज़ इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी? हाँ या ना? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, सो इसने एप्लीकेशन पे 600 रुपीज़ क्या दे रखे हैं? एक्सेस दे रखे हैं। चलो सर समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट देना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट देना है, आप इससे कितना पैसा मांगोगे? सर इसके पास 600 शेयर है। देखो मेरी बात सुनो, एप्लीकेशन के टाइम पे हमने 800 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जब इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 800, तो इसने एप्लीकेशन मनी 800 पे दिया। लेकिन इसके बाद जब आप इससे अलॉटमेंट मांगोगे, फर्स्ट कॉल मांगोगे, वो तो आप उतने शेयर्स पे मांगोगे जितने शेयर्स इसके पास हैं। कितने हैं सर? 600। अलॉटमेंट कितने की है? अरे अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम अभी छोड़ो, 5 रुपये की है ना। अरे आप इससे मांगोगे तो पूरे 5 ना? हाँ सर हाँ, हम इससे पूरे 5 मांगेंगे। कितना आ गया? 3000 रुपीज़। कितना आ गया? 3000 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने 3000 रुपये तो नहीं दिए, इसको 3000 देने भी नहीं थे, इसको देने भी नहीं थे। आप इससे बोलने गए कि बेटा सोहन, अरे सोहन है या मोहन है? मोहन। अरे बेटा मोहन, आपको 3000 रुपये देने हैं, दे दो। मोहन क्या बोलेगा? अरे नहीं, मेरे को 3000 नहीं देने हैं, मैं 3000 में से 600 तो पहले ही दे चुका हूँ, एक्सेस अमाउंट, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे कितना? अरे बोलो ना, 600। तो इसका मतलब इसको कितने पैसे देने हैं? 2400। यस और नो? हाँ सर हाँ। अरे इसने नहीं दिए ना, इसने यही तो नहीं दिए, तो आपने क्या बोला? दिस इज कॉल्स इन अरियर। अगर इसने पैसे नहीं दिए हैं तो आप क्या बोलते हो इसको? कॉल्स इन अरियर। बिल्कुल सही सर, ये तो अब तो आसान लग रहा है बेटा, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा, ठीक है। अब बारी है किसकी? सोहन की। अरे सोहन बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सोहन, आ जाओ, सोहन को भी निपटाते हैं, आ जाओ, ठीक है। देखो सोहन 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 हु अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2। पहली बात तो सोहन के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं सर? अलॉटेड। अच्छा, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 में क्या है कि 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को 30,000 शेयर दिए, तो इसका मतलब रेशियो इज 5:3, 5:3, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? अगर इसको 600 शेयर अलॉटेड हुए हैं, पहले मैं यहाँ पे नाम तो लिखूं इसका, सोहन। अच्छा ठीक है, मुझे क्या निकालना है? सोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? अप्लाइड शेयर। सर सिंपल है, सिंपल है, देखो देखो देखो, सिंपल है। रेशियो क्या है? 5:3, 5:3, ठीक है। 5 है अप्लाइड, 3 है अलॉटेड। आपको दे रखा है अलॉटेड कितना? 600 शेयर। तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि भाई 600 मल्टीप्लाई बाय 5/3। देखो मैंने आपको इसको करने के 2-3 तरीके बता दिए कि भाई सिंपल है। क्या सिंपल है? कि जो वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे कि आपको अप्लाइड निकालनी है तो अप्लाइड वाला नंबर ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपको समझ में आए वैसे करो। कितना आएगा ये? 3 to 1000। इसका मतलब सोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तब जाके उसको 600 शेयर मिले। तो हम क्या निकलेंगे? अगेन अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं, क्या लिखूं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो आप मुझे बताओगे क्या? हाँ सर हाँ। कैसे? देखो इसने 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दी होगी, बिल्कुल सही। अरे लेकिन इसको देनी कितने पे दी? सिर्फ 600 पे, है ना। इसने एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे एक्सेस दी है? 400 शेयर्स पे, बोलो हाँ या ना। और एप्लीकेशन कितने की है? अरे एप्लीकेशन कितने की थी? एप्लीकेशन है आपकी 3 रुपीज़ की। तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ कि 1200 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी एक्सेस है। हाँ सर हाँ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपने निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो इसके पास कितने शेयर हैं? 600। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 600। अच्छा, अलॉटमेंट जो है वो है 5 रुपीज़ की, मतलब 3000।
अरे कितने की 3000 हुई, ठीक है। आपने बोला अरे सोहन बेटा 3000 रुपीज़ दो ना, सोहन क्या बोलेगा, अरे अरे कहाँ से आए हो आप, आपको पता नहीं है क्या, मैंने पहले से ही एप्लीकेशन पे 1200 रुपये एक्सेस दे रखे हैं, उसको तो एडजस्ट करो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, मनी एडजस्टेड कितना सर, कितना 1200, इसका मतलब सोहन को 1800 देने हैं, बोलो हाँ या ना। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोहन को क्या करने हैं, सोहन को 1800 देने हैं, लेकिन किंतु परंतु इसने नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर। अच्छा बस बेटा हो गया, आपने दोनों शेयर होल्डर का कॉल्स इन अरियर निकाल लिया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपसे पूछा गया अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि आपको टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना मिला, तो वो देखते हैं कैसे आएगा, देखो राइट। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने शेयर होल्डर्स की वर्किंग करी है, क्या करी है, शेयर होल्डर्स की वर्किंग। क्यों करी थी हमने वो सारी वर्किंग इसीलिए करी है, सिर्फ ये निकालने के लिए कि भाई कौन से शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो देखो देखो, मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछने वाला हूँ, देखो मुझे ये बताओ अलॉटेड शेयर कितने हैं, आपने शेयर्स अलॉट कितने करे ये बताओ, आपने शेयर्स अलॉट कितने करे सर 60,000, अरे आपने अलॉट कितने करे 60,000, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन आपके पास शेयर्स आ कितने गए थे, आपके पास एप्लीकेशन मनी कितने की आई थी, आपके पास आई थी 92,000 शेयर्स की, कितने की 92,000 की। 2,000 शेयर्स को तो आपने वापस ही कर दिया, इसको तो छोड़ो, 2,000 को तो वापस कर दिया, इसको तो छोड़ो, लेकिन आपके पास जो बाकी 90,000 शेयर्स हैं, आपके 90,000 शेयर्स हैं, तो क्या मैं अगर समरी बोलूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास 90,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई है और आप क्या कर रहे हो, आप 60,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, 2,000 को तो वापस कर रहे हो, 2,000 को तो वापस कर रहे हो, बोलो हाँ या ना, इसको तो भूलो, ये तो आप वापस कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई आपके पास 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है, राइट, और आप कितने अलॉट कर रहे हो 60,000, क्या मैं ये बोल सकता हूं आपके पास 30,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। अरे मैंने यही तो बोला, अरे बेटा आप समझो ना, देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है, आपके पास 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है, लेकिन आप कितने अलॉट कर रहे हो 60,000, 2,000 को तो आप वापस ही कर रहे हो, कुछ नहीं दे रहे, बिल्कुल सही। बाकी जो बच गए 90,000, बाकी जो 90,000 है उसको आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो 60,000। अलग अलग कैटेगरी बनाई है आपने, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, लेकिन इन टोटल तो मैं ये बोल सकता हूँ, अरे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई आपके पास 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, बोलो ना, क्या मैं बोल सकता हूँ 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, जो आप क्या करोगे, जो आप आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। अरे मैं आपको वही तो सिखा कर आया हूँ अभी पहले, जो हमने पहला क्वेश्चन किया बेटा, अरे आप ये देखो ना, जो हमने ये पहला क्वेश्चन किया इसमें यही तो किया ना हमने, इसमें यही तो किया सब कुछ, बिल्कुल सर यही किया हमने, इसमें यही किया था कि भाई आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी, बिल्कुल सही। तो वही कर रहे हैं हम अभी भी वही करेंगे, हम कुछ अलग नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या आप, हाँ सर हाँ, देखो 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 वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सर टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, टोटल कितना ड्यू है। सर देखो ना 60,000 शेयर्स आपने अलॉट करे और आपकी अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ की, तो इसका मतलब 3 लाख रुपीज़ ड्यू है। अरे कितना 3 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने लेस किया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। सर सिंपल सी बात है, आप प्रो राटा जितने शेयर्स का कर रहे हो उसी का एडजस्ट होता है। अरे जिसको आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर इशू कर रहे हो, तो 90,000 शेयर्स को आप 60,000 दे रहे हो, इसका मतलब 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, बिल्कुल सही। कितनी, अरे कितनी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे एप्लीकेशन मनी तो 3 रुपये दी होगी ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 90,000 रुपीज़ क्या है एक्सेस, 90,000 रुपीज़ एक्सेस है। सर ये तो हमें समझ में आ गया,
ये तो हमने पहले भी किया है, बस अब हमें क्या करना है, लेस कॉल्स इन अरियर। बस ये कॉल्स इन अरियर निकालने के लिए ही सारा काम झाम हुआ है। लेस कॉल्स इन अरियर, देखो कितना है भाई, देखो 2400 मोहन ने नहीं दिए, 1800 सोहन ने नहीं दिए। 2400 मोहन ने और 1800 सोहन ने, मतलब 4200 आपको नहीं मिले। आ गया आंसर, आ गया। देखो 3 लाख 30 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख में से 90,000 आपका एक्सेस आ रखा है और 4200 आपने माइनस किया। आंसर इज 2,05,800 जो आपको नेट अमाउंट अलॉटमेंट पे मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले उनकी वर्किंग कर ली, उसके बाद लास्ट में निकाल लिया कि अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा। 3 लाख ड्यू थे, ठीक है, इसमें से जो एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट आपको एक्सेस मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट आप क्या करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, तो आपको 90,000 तो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि पहले ही मिल चुके हैं, और माइनस 4200 जो शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? देखो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन कराए और बहुत डिटेल में कराए हैं। अगर इतनी लंबी वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, 4 फीचर और रीइशू बचा है इसके बाद, ठीक है। तो हमारा सिलेबस तो हो रहा है, टाइम पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि और आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर अब हमें प्रोराटा समझ में आ गया है कि प्रोराटा कैसे होता है। आप बुक के क्वेश्चंस करोगे, आपके बुक के क्वेश्चंस आपसे होंगे, राइट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज करो या कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। क्लियर है, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।